उद्योग विभाग के और पर्यटन विभाग बहुत बहुत बधाई। विभाग पर की कटौती प्रस्ताव जो प्रतिपक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, उद्योग का मतलब उत्पादन से है। उद्योग का संबंध सीधा पहले उत्पादन से है और उत्पादन का संबंध रॉ मटेरियल से है, लेबर से है और उसके विपणन से है। यह व्यवस्था उद्योग के अंदर आती है, लेकिन उद्योग में उत्पादन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब तक उद्योग नहीं लगेंगे, उत्पादन नहीं होगा, तब तक वो इंडस्ट्रियलाइजेशन उसका नहीं माना जाएगा। लेकिन यहाँ पर कॉन्सेप्ट बिल्कुल उल्टा है। हमारे सत्ता पक्ष की तरफ से यह बयान दिया गया कि देखिए कितने बाजार बढ़ गए, कितनी दुकानें खुल गई और राज्य का औद्योगिकरण हो गया। पिछले वर्षों में उद्योग की परिभाषा बदली हुई है। यदि टोयोटा का शोरूम खुल गया और होंडा का शोरूम खुल गया तो उसको औद्योगिकरण उसका माना जा रहा है। जबकि मैं बताता हूं कि उद्योग इसलिए लगाना जरूरी है क्योंकि उत्पादन यहाँ से हो और उसका मार्केट पूरे देश और दुनिया में हो, तो बाहर का पैसा बिहार के अंदर आवेगा और तब बिहार समृद्ध होगा औद्योगिकरण के माध्यम से। यदि टोयोटा का शोरूम यहाँ लग रहा है और टोयोटा यहाँ के लोग खरीद रहे हैं, तो टोयोटा का उत्पादन कहाँ होता है महोदय? टोयोटा का उत्पादन बिहार के बाहर होता है। उस तरह के जितने भी शोरूम खुल रहे हैं, दुकानें खुल रही हैं, बाजार बढ़ रहा है, बड़े चमक दमक वाले सारे बाजार बनाए जा रहे हैं, ये सब के सब विपणन और बाजार के लिए है। ये सब सिर्फ ट्रेडिंग होता है और ट्रेडिंग इकोनॉमी को हम कमजोर करता है, क्योंकि आपके यहाँ उत्पादन नहीं है। सारा पैसा आपके यहाँ, एक तो मनी ऑर्डर इकोनॉमी है, यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, काम करते हैं, वहाँ से पैसा भेज रहे हैं और उनके यहाँ पर रहने वाले लोग बाहर का सामान खरीद कर और बिहार की बदहाल स्थिति तक पहुंचाने का काम किए हैं। 15 वर्षों का नाम लिया गया। 15 वर्षों का नाम क्यों लेते हैं? आप 16 वर्ष उसमें और जोड़ दीजिए। बिहार औद्योगिक नीति जब बनी थी 2017 में, उस समय हम लोग भी सरकार में थे। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी उसमें उप मुख्यमंत्री थे और औद्योगिक नीति बनी। लेकिन अंतिम उसके बाद जब आप लोग का शासन कंटिन्यू किया, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जनता दल यू का शासन रहा, पहले भी रहा, बाद में भी रहा, तो जनता रिजल्ट देखना चाहती है। आपने इन 16 वर्षों में कितनी नीतियां बनाई, कितने सारे कानून बनाए, लेकिन अंतिम रिजल्ट क्या हुआ? यदि रिजल्ट नहीं हुआ तो फिर बोलने का कोई अधिकार नहीं है कि 15 वर्षों में क्या हुआ महोदय। और महोदय, ये 15 वर्ष बोलकर आप अपनी कमियों को और गलतियों को ढकने का काम करना बंद कीजिए। जनता इन सभी बातों पर, आप अभी क्या कर रहे हैं? देश से लेकर राज्य तक ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कंपनियों को इनवाइट कर रहे हैं कि कल होकर आपका स्थान ईस्ट इंडिया कंपनी ले ले, यानी कि वैसे ही पूंजीपतियों के हाथ में पूरा गवर्नेंस आ जाए और आप उसके आगे जनहित में कुछ न कर सके। वैसे ही स्टेप केंद्र से लेकर यहां तक के कि जो औद्योगिक नीतियां बन रही है, जो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनी है, और मैं देख रहा हूं कि जब से केंद्र में सरकार आई भारतीय जनता पार्टी की, उसी समय से डिसइन्वेस्टमेंट का सिलसिला शुरू हुआ। नालको बिक गया, बालको बिक गया, 5-5 हजार करोड़ के प्रॉफिट में चलती हुई इंडस्ट्री को बेच दिया गया महोदय। और आज रेलवे, एयरपोर्ट और एयर इंडिया सब बिकने के कगार पर है। LIC का भी डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है महोदय। क्या मतलब है सुरक्षा का, जन सुरक्षा का, सोशल सिक्योरिटी का क्या मतलब रह गया? जब वेलफेयर स्टेट में जो लाइफ इंश्योरेंस जैसी कंपनी जो सरकार के द्वारा संरक्षित थी, जो आम जनता के बुरे दिनों में काम आने वाली कंपनी थी, कल को जब और डिसइन्वेस्टमेंट होगा, यह सिलसिला जारी रहा, तो शायद किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी सरकार से, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की गारंटी सरकार से नहीं मिल पाएगी महोदय। इसलिए बिहार जो है वो सिल्क का उत्पादन करता है, बिहार कॉटन का उत्पादन करता है, मधु का उत्पादन करता है, अन्न में गेहूं, मक्का और धान का उत्पादन करता है महोदय। ये सारे रॉ मटेरियल्स हैं। इंडस्ट्री लगाने की जरूरत है। सरकार को सिंगल विंडो सिस्टम को इनेबल करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉलिसी को लागू करना होगा
और ये जब तक लागू करने का तरीका है कि हर क्षेत्र में एक एक इंडस्ट्री सरकार पब्लिक सेक्टर में लगावे, ताकि उसको यह महसूस हो कि इस इंडस्ट्री को लगाने में क्या क्या परेशानियां आती हैं और उन परेशानियों को खुद महसूस करे। महोदय, इंस्पेक्टर राज को खत्म करने की घोषणा मात्र इंस्पेक्टर राज को नहीं खत्म कर सका, आपका सिंगल विंडो सिस्टम मल्टी विंडो सिस्टम में काम कर रहा है और वो काम ही नहीं कर रहा है, वो हर जगह रोड ब्लॉक पैदा कर रहा है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी बहुत अनुभवी मंत्री हैं और हमें अपेक्षा है कि इन्होंने केंद्र में काम किया है, लेकिन दुख ये इस बात का है कि इन्होंने उसी सरकार में काम किया है जिस सरकार ने अशोका होटल का डिसइन्वेस्टमेंट किया था और वो औने पौने दाम पर वैसे उद्योगपति। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि महोदय इस बिहार को कम से कम बचा के रखिए, यह आपकी जन्मभूमि है और यहाँ की जो व्यवस्था है समाजवादियों की व्यवस्था रही है, जननायक कर्पूरी ठाकुर के जो वैल्यू सिस्टम थे उन्हीं का यहाँ की मिट्टी में सुगंध है। इसलिए पूरी सरकार से हमारा अनुरोध है और कि ये जो औद्योगिक व्यवस्था है उसकी इंडिजिनिटी को जो यहाँ का संसाधन है उसका उपयोग करके इंडिजिनिटी को बना रखने की जरूरत है और यहाँ के छोटे छोटे उद्योग जो कुटीर उद्योग है उसको भी पर्याप्त ध्यान देकर उसे बढ़ाने की जरूरत है। तभी बिहार के औद्योगिक उत्पादकता और बिहार के संसाधनों की उत्पादकता बढ़ने की संभावना है। इन्हीं शब्दों के साथ हम इस कटौती प्रस्ताव का समर्थन करते हैं और अनुरोध करते हैं कि समस्तीपुर में भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत स्कोप है, उस पर ध्यान दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।